परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज 12 अप्रैल 2025। आइए आज हम मनन करें यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 52 अध्याय 13 वाक्य से 53 अध्याय 12 वाक्य तक। 53 अध्याय उसका तीसरा वाक्य में कहते हैं, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। यशायाह भविष्यवक्ता ने मसीह के दुख और महिमा के बारे में सदियों पहले एक मार्मिक गीत लिखा था, जो आज हमारे वचन भाग में दर्ज है। ऐसे ऊंचे विषय को छूते हुए भविष्यवक्ता स्वयं आश्चर्य में कहते हैं, पहले वाक्य में, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। ये वो केंद्रीय अध्याय है जिस पर मसीह से संबंधित हरेक भविष्यवाणी ने अपना पोषण प्राप्त किया है। यहाँ यशायाह ने मसीहा के क्रूस, दुख और मृत्यु के अलावा और कुछ भी स्पष्ट और सचित्र रूप से चित्रित नहीं किया है। इस वचन भाग की एक सरल झलक ही हमें मसीह के क्रूस के करीब ले जाएगी। वह जो कुछ भी कर रहा था, स्वेच्छा से समर्पण करना और दुख और दर्द सहना, वो पूर्ण प्रेम में था। ये आपके और मेरे लिए था। यदि हम में से हर एक इस अद्भुत मार्ग पर शब्द दर शब्द ध्यान करता है, तो हम अपनी आत्माओं के लिए पोषण पाएंगे। यहाँ प्रदर्शित सत्य सरल लेकिन गहरा है, लेकिन इसका वास्तविक महत्व तब आता है जब मैं व्यक्तिगत रूप से समझती हूँ कि परमेश्वर नीचे आया और मेरे स्थान पर खुद को रखा, मेरे पाप और उसकी सजा का बोझ उठाया ताकि मैं छुटकारा पा सकूं। ये किसी भी मनुष्य द्वारा कभी कल्पना नहीं की जा सकती है, लेकिन मूल रूप से पूरी तरह से दिव्य है। इसलिए आइए हम इसे पूरी तरह से विश्वास के साथ लें और इस अध्याय के माध्यम से बहने वाले उद्धारक अनुग्रह से पोषित हो जाएं। वह मसीह मानव इतिहास के मध्य में दुख के एक पुरुष के रूप में, परमेश्वर के एक पीड़ित सेवक के रूप में खड़ा है। हर इंसान ने उसे तुच्छ जाना और अस्वीकार कर दिया। वह अपने लोगों के पास आया, लेकिन उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 10 वाक्य से 11 वाक्य तक कहता है, जब वह उत्पीड़न से गुजर रहा था तो उसके अपने शिष्य उसे छोड़कर भाग गए। काल्वरी के क्रूस पर रहते हुए वह शर्म से सजा हुआ था और अपनी पीढ़ी के लोगों द्वारा तिरस्कृत था। यहाँ तक कि स्वर्ग में पिता भी उसे अपना चेहरा छिपाते हुए प्रतीत हुए, जिससे वह क्रूस से रो पड़ा। मरकुस का सुसमाचार 15 अध्याय 34 वाक्य में हम पढ़ते हैं, तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, येलोही येलोही लम्मा शबक्तानी, जिसका अर्थ ये है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, त्यागे जाने और त्याग दिए जाने का बड़ा दुख है ये। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है कि उसके इस तरह से पीड़ित होने का कोई कारण था? वह स्वेच्छा से खुद को इस स्थान पर रख रहा था क्योंकि वह आपसे और मुझसे प्यार करता था। उसने हमें बचाने के लिए इस मार्ग से गुजरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं पाया जहां वह वो सब चुका सकता था जो एक न्यायी परमेश्वर ने दिव्य व्यवस्था के अनुसार एक पापी के हाथ से मांगा था। एक तरफ परमेश्वर के नियम के न्याय ने कानून तोड़ने वाले पापी के लिए सबसे सख्त सजा की मांग की, लेकिन दूसरी तरफ प्रेमपूर्ण उद्धारकर्ता व्यवस्था को पूरा करने और हमें छुड़ाने के लिए फिरौती का भुगतान करने आया। इसे पूरा करने में उसे दुखों
और दर्द से परिचित होने और सभी द्वारा तिरस्कृत होने की आवश्यकता थी। हम इस तरह के प्यार का जवाब कैसे देते हैं? इसके केवल 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम उसी तरह से जवाब दें जैसे कि उन दिनों के यहूदियों ने दिया था। उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। इसे परमेश्वर से अलगाव और उससे अनंत काल तक अलग रहने की निंदा होती थी। दूसरा तरीका उसे पूरी तरह से स्वीकार करना है, और परमेश्वर का वचन हमें अद्भुत आश्वासन देता है। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 12 वाक्य में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मेरे प्रियो, आप कैसे जवाब देंगे? क्या आप अपना जीवन परमेश्वर को सौंप देंगे और उसे स्वीकार करेंगे? यदि ऐसा है तो आप इस प्रार्थना में जवाब दे सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग में हमारे प्रिय पिता, मैं यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु स्वीकार करती हूँ और अपना जीवन आपको सौंपती हूँ। कृपया मेरे पापों को क्षमा करें। मुझे अपने बेटी के रूप में स्वीकार करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।